Hello dear students, good morning all of you. Welcome to class. This is the second video for 8th standard student in which we are going to study about our third chapter which is indices and cube root. Clear everyone? तो बेटा यहाँ पे हमें दो नाम दिखाई देते हैं, इंडाइसेस भी दिखाई देता है और क्यूब रूट भी. तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का उसमें आप देखोगे इंडाइसेस के बारे में और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आप देखोगे क्यूब रूट के बारे में. तो इंडाइसेस से क्या याद आता है आपको? आपने प्रीवियस ईयर में इसको कंप्लीट किया है, मतलब 8th स्टैंडर्ड या फिर 7th स्टैंडर्ड में आपने इंडाइसेस के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है, आपको याद आना चाहिए. प्लीज़ रिकॉल इट. और हम इसको रिकॉल करते हैं. कुछ फॉर्मूलेज भी हैं, कुछ लॉज हैं और कुछ तरीके हैं इंडाइसेस को याद रखने के और समझने के. तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. और हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 एंड प्रैक्टिस सेट 3.2. प्रैक्टिस सेट 3.3 हमारा जो है वो क्यूब रूट के ऊपर है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ओके, तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा इंडाइसेस. इंडाइसेस की एक और लैंग्वेज हम दे सकते हैं पावर, मतलब 2 पावर 2. यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स क्या हो जाएगा? 3 अब इसको रेशियो बोल सकते हो या 3 पावर 3 भी बोल सकते हो. इसको हम अलग अलग में कैसे लिख सकते हैं? 3 टाइम्स 3. ये टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो 3 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 2 पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर. और इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2. और कैसे लिख सकते हो इसको आप? 2 टाइम्स 2. मतलब टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. ये अमेरिकन लैंग्वेज है, मतलब अमेरिका में मल्टीप्लाई बेटा इस तरह से ही सिखाया जाता है. 2 टाइम्स 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो. तो 2 को मैंने क्या किया? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. 1 टाइम 2 टाइम. क्लियर? मैंने यहाँ पे लिखा भी है 1 एंड 2, मतलब ये 1 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया. तो पावर मतलब क्या होता है? अगर आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से वापस से रिपीट करके, तो क्या मिलता है आपको? पावर मिलता है. मतलब मैंने आपको क्या बताया? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. देखो मैंने सेम नंबर को ही मल्टीप्लाई किया है, कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया मैंने? 1 2 3 4, मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. तो मैं क्या लिखूंगा? 4 टाइम्स 2 मतलब 4 टाइम्स 2 मतलब 4 बार मुझे क्या करना है? 2 को मल्टीप्लाई करना है. तो देखो आंसर कितना आएगा बेटा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. सेम यहाँ पे भी आएगा 4 टाइम्स 2 मतलब 4 बार मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 रेज टू 4. क्लियर बेटा? समझ में आया? सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो मेरा आंसर क्या होगा? कौन मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर क्या करना है आपको? कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने टाइम्स मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया है और इसका पावर कितना होगा. ओके, तो बेटा इंडाइसेस हम इस तरह से याद करते हैं. इंडाइसेस को आप क्या लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर. तो इंडाइसेस को अगर मैं लिखूं अदर लैंग्वेज में या फिर हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में इंडाइसेस, या फिर इसको हम बोलते हैं पावर, तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट, क्या बोला था मैंने? प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर. मतलब अगर आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो मुझे क्या मिलेगा? पावर मिलेगा. अदरवाइज पावर मिलने वाला नहीं है. मतलब मैंने अगर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज हियर द नंबर्स आर डिफरेंट. यहाँ पे हमारे पास 2 है, फिर 3 है, फिर 5, फिर 4. मतलब नंबर्स क्या हैं हमारे? एक के बाद क्या जाते हैं? चेंज हो रहे हैं. तो इसको हम पावर्स में नहीं लिख सकते. इसका आंसर आएगा, बट दिस इज नॉट द इंडाइसेस फॉर्म ऑफ एनी नंबर. ओके, तो इसको हम दो तरीके से लिखते हैं बेटा. पहले तो आपको मैंने बताया ऐसा लिखते हैं, और कैसे लिख सकते हैं? 4 टाइम्स 2 भी आप इसको लिख सकते हो, बट और भी एक कन्फ्यूजन है. 4 टाइम्स 2 कभी कभी होता है बेटा मल्टीप्लाई भी हो जाता है. तो याद रखना 4 टाइम्स 2. तो उसको रीड करने के टाइम आप कैसे लिखोगे? 4 बार 2. अब अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा? 4 बार 2 मतलब मेरे को 4 बार मल्टीप्लाई करना है. मतलब पहले 2 मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार हो गया, ये दूसरी बार हो गया, ये तीसरी बार हो गया, और ये क्या हो गया मेरा? 4 टाइम्स. क्लियर एवरीवन? अब हम जाते हैं इसको लिखने के तरीके पे.
तो लिखने के तरीके पे हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। समझो मेरे पास 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, अगर ऐसा है तो क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2⁵5, या तो फिर मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूँ, फिफ्थ पावर है ये, तो फिफ्थ पावर ऑफ 2। क्लियर। तो जो भी नंबर है वो क्या होगा, लास्ट में आएगा, और जो पावर में नंबर है वो क्या आता है, सबसे पहले आता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, फिफ्थ पावर ऑफ 2। समझ में आया। ऐसे ही हमारे पास स्क्वायर रूट भी आता है, तो स्क्वायर रूट में आपको समझ में आ गया, स्क्वायर क्लियर है, तो स्क्वायर है मतलब कितना होगा, वो 2 होगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो देखो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख दिया। ओके, तो जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो यहाँ पे हमें कोई नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 2। मतलब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ, 5⁻1/2, या फिर 5 1/2 पावर ऑफ 5। क्लियर। आप इसको 2 3 4 तरीके से लिख सकते हो। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसको हम बोलते हैं, इस ब्रैकेट को या फिर इस रूट को बोलते हैं हम रेडियल, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन, सॉरी क्या बोलते हैं हम, रेडिकल साइन, SIGN, क्या बोलते हैं हम इसको, रेडिकल साइन। क्लियर एवरीवन। अगर मैं इसको क्यूब रूट लिखता हूँ तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्यूब मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर। क्यूब रूट है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 100 रूट लिखता हूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा, 100, फिर ये मेरा ऐसे और फिर ये ऐसे। क्लियर। बेटा कंफ्यूज मत होना कभी भी ज़िंदगी में, देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसको मत समझ लेना कि ये रूट में, क्लियर, इसका क्या है, स्क्वायर रूट है ये। क्यों स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है, नंबर क्या है, रूट के आगे है, और ये देखो नंबर रूट के ऊपर है। मतलब आपका जो ये बनता है, ये जो बनता है, इसके ऊपर अगर मैंने नंबर लिखा है कोई भी, तो वो क्या होगा, मेरा रूट में जाएगा। अगर मैंने इसके आगे नंबर लिखा है, मतलब मैंने नंबर अगर यहाँ लिखा है, तो वो कभी भी रूट में जाने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर। आपको क्या करना है, हमेशा रूट के आगे अगर नंबर होगा, दैट इज नॉट दी पावर और नॉट दी रूट। अगर यहाँ पे है, इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर नंबर है, तो ही क्या होगा, वो रूट या फिर स्क्वायर रूट में हम उसको काउंट करने वाले हैं। क्लियर। तो अब हम जाते हैं कुछ हमारे लॉस के ऊपर, हम लॉस पढ़ने वाले हैं इंडाइसेस के। ओके, तो बेटा हम कहाँ पे आ गए, हमारे सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, लॉस ऑफ इंडाइसेस। सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है, क्या आएगा यहाँ पे, SB आएगा, क्योंकि एक लॉ नहीं होते, ये बहुत सारे लॉस होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, लॉस ऑफ इंडाइसेस। तो अगर मैं लेता हूँ, लेट अस कंसीडर, अब अगर हम कुछ बात करते हैं तो जो सबसे पहला लॉ आता है बेटा, एकदम बेसिक सा, वो क्या है, अगर ए मेरा क्या है, बेस है, इसको हम बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस। और इसके ऊपर अगर मैंने पावर लिखा है, समझो P, तो इसको हम बोलते हैं पावर। क्लियर, समझ में आ गया आपको। जो नीचे नंबर होगा वो क्या होगा, बेस, और जो ऊपर नंबर होगा वो क्या होगा, पावर। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 डालते हैं इसको हम। ये हमारा ऐसे ही एक एग्जांपल लिया मैंने आपको समझाने के लिए कि मैं ऐसी कुछ बात करूंगा। अगर समझो मैंने यहाँ पे लिया है B और इसको मैंने ऊपर दिया है Q, तो Q क्या होगा, मेरा पावर होगा। क्लियर। मतलब जो नंबर ऊपर आता है वो क्या होता है, मेरा पावर होता है, और जो नीचे नंबर आता है वो क्या होता है, मेरा बेस। क्लियर एवरीवन। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ X और Y, तो Y क्या होगा मेरा, और X क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको Y का आंसर क्या होगा और X का आंसर क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ पे हम जाते हैं। फर्स्ट लॉ होता है हमारा, अगर मेरे पास नंबर है A, कभी भी याद रखना है इंडाइसेस को ऐड करना है या फिर उनको डिवाइड करना है। सॉरी, इंडाइसेस ऐड नहीं होते बेटा, इंडाइसेस हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं या फिर डिवाइड होते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, A इंटू A, इसकी पावर दे दी मैंने P, इसकी पावर दे दी मैंने Q। तो अगर ऐसा कभी भी होता है, मतलब इंटू है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, हमेशा ऐड हो जाती है। मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, A टू द पावर P प्लस Q। समझ में आया आपको। मैंने क्या बोला, इफ द बेस इज सेम देन पावर इज गोइंग टू बी ऐड। मतलब मैं अगर इसको इंग्लिश में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ द बेस इज सेम, अगर बेस क्या है, सेम है, देन पावर विल
बी एडिशन ऑफ टू डिफरेंट पावर्स। ओके, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर मेरा बेस सेम है तो देखो यहाँ पे बेस क्या है मेरा ए है, यहाँ पे भी बेस क्या है मेरा ए है। ओके, अब पावर्स अलग अलग है, यहाँ पे मैंने पी लिखा है, यहाँ पे क्यू लिखा है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है हमारा बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, इफ द बेस इज सेम, अगर बेस सेम होता है देन पावर विल बी, जो पावर आएगी रिजल्ट इन पावर, सॉरी मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, देन रिजल्टिंग पावर, मतलब जो हमको आंसर में पावर आएगी, जो यहाँ पे पावर आएगी रिजल्टिंग पावर विल बी एडिशन ऑफ टू डिफरेंट पावर, मतलब जो डिफरेंट पावर्स है उनको अगर ऐड करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुम्हारा लास्ट का पावर का आंसर। ओके, ऐसे ही हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, अगर मेरा P पावर है और A मेरा बेस है और मुझे क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा नंबर, मैंने सेकंड ले लिया a टू द पावर q। इसको आप एक और फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q, इस तरह से। अब देखो अगर नंबर डिवाइड में होता है तो यहाँ पे दो लॉज यूज होते हैं बेटा, अगर नंबर डिवाइड में होता है तो ये हमेशा अगर ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या जाता है, माइनस में, मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, a टू द पावर p इंटू, मुझे इंटू में करना है, डिवाइड है तो ऊपर क्या आ जाएगा, इंटू हो जाएगा, रिवर्स करूंगा तो इसका पावर देखो यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस क्यू है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू। अब इसका आंसर तो आपको पता ही है कि अगर पावर बेस सेम होती है तो पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती है, तो बेस सेम है मेरा तो मैंने पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ए रेस टू पी माइनस क्यू। क्लियर एवरीवन। अब हम आते हैं, अगर हमारा पावर अलग अलग भी होगा या डिफरेंट डिफरेंट भी होगा तो हमारे पास क्या चीज़ें होगी। समझो मेरे पास ए और बी दो अलग अलग नंबर हैं और ये दोनों की ओवरऑल पावर क्या है, मेरी क्यू है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये पावर ए को भी आएगी और ये पावर क्या होगी, क्यू को भी आएगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इट इज़ रिटन एज ए टू द पावर क्यू इंटू बी टू द पावर क्यू। क्लियर, मतलब क्या है, इफ द बेसेस आर डिफरेंट एंड वन सिंगल पावर इज प्रेजेंट, अगर बेस अलग अलग है और एक ही पावर प्रेजेंट है तो वो पावर क्या आ जाती है, दोनों बेस को क्या आ जाती है, इक्वली डिवाइड हो जाती है, मतलब यहाँ पे भी वही पावर होगी और यहाँ पर भी वही पावर आने वाली है। इसके बाद हम फोर्थ लॉ पे जाते हैं। फोर्थ लॉ बेटा एकदम बहुत ज़्यादा ईजी है, आप कोई भी ले सकते हो। अगर मैंने कोई भी बेस लिया है, कोई भी बेस लिया है और उसकी पावर कितनी है, 0 है, तो इसका मतलब हमेशा कितना आंसर आएगा, उसका आंसर 1 आएगा फिक्स। ये यूनिवर्सल है बेटा, इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं है। इफ़ द पावर ऑफ बेस इज 0 देन रिजल्टिंग आंसर इज ऑलवेज 1। क्लियर बेटा, समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो फिफ्थ क्या है मेरे पास, अगर मैं सेम चीज़ें हैं, कौन सी, ये वाली, तो अगर मैं इसको 1 अपॉन ए रेस टू पी लिखता हूँ तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, ए रेस टू माइनस पी। मैंने आपको बताया ये नंबर अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में नंबर हो जाएगा, अगर प्लस पावर है तो क्या आ जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। ओके, तो सिक्स लॉ क्या है बेटा, ए रेस टू एम, और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पी डालता हूँ, मतलब पावर के ऊपर देखो क्या है, पावर रेस टू पावर, मतलब ये पावर हो गई, ये पावर हो गई, तो पावर के ऊपर पावर क्या हो गया, कौन सा सिंबल बन गया, ये मल्टीप्लाई का सिंबल बन गया है ना। तो पावर रेस टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब ए रेस टू एम इंटू पी। अगर एक ही नंबर के ऊपर 2 पावर या 3 पावर या 4 पावर या 5 पावर होगी तो वो पावर का जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या होगा, उसका रिजल्टिंग पावर होगा। ओके, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम मूव करते हैं तो हमारे पास अगर समझिए ए और बी दोनों अलग अलग नंबर हैं डिवाइड में और इनकी पावर क्या है, सेम है पी, तो ये क्या होगी, पावर जैसे यहाँ पे डिवाइड होता पावर वैसे ही पावर यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, देखा जाएगा ए रेस टू पी अपॉन बी रेस टू पी। क्लियर एवरीवन, समझ में आया बेटा आपको। सेम चीज़ें हैं, अगर मैं नंबर को उल्टा कर दूं या फिर मैं साइन को उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी रेस टू माइनस पी। मैंने ऐसा अगर इसको लिखा है तो माइनस पी है, मतलब अगर ये उल्टा होगा तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। उससे अच्छा हम ऐसा देखते हैं, ए रेस टू माइनस पी, हमें ये पता है अगर पावर सेम है तो सबको क्या मिलती है, वही पावर मिलती है, माइनस पी। अब देखते हैं आगे क्या होगा बेटा, ये माइनस पी है तो इसको अगर मैं नीचे लेके आ जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस पी हो जाएगा, है ना। ये माइनस पी है नीचे,
इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस पी हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अगर ये ऐसा था तो मैंने इसको ऐसा लिखा, मतलब ये इस फॉर्म में था तो हम इस फॉर्म में लिखे, मतलब अगर ये इस फॉर्म में होगा तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, सेम चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा बी अपॉन ए रेज टू पी। तो देखा आपने, देखो प्लस माइनस पी था, उसका मैंने क्या किया, प्लस पी किया, तो मेरा जो रेशियो था वो क्या हो गया, मेरा चेंज हो गया। मेरा रेशियो था ए रेज टू बी, अब मेरा क्या हो गया, बी रेज टू ए। ओके, तो यहाँ तक तुम्हारे क्या से बेटा, सिर्फ हमने अभी तक इसमें कंप्लीट किया है लॉज ऑफ इंडाइसेस। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं डाउट है तो वेरी गुड बेटा, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम एंड स्टैंडर्ड फॉर योर अटेंडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग पांडे एकेडमी।